फ्रेंड्स, आज मैं बातें करूंगा या नॉलेज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ मेंटेनेंस जनरल मेंटेनेंस में जो ट्रांसमिशन ऑयल चेंज होता है वो ट्रांसमिशन ऑयल एंड फिल्टर चेंजिंग प्रोसीड्योर के बारे में। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग मेंटेनेंस का नाम आता है वो शेड्यूल मेंटेनेंस, चाहे एक्सकैवेटर रहे, डोजर रहे, सॉइल कॉम्पैक्टर रहे, रोलर रहे, कुछ भी रहे, तो सॉइल कॉम्पैक्टर में तो अपना ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं रहता है, उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम से ही ट्रांसमिशन सिस्टम को काम दिया जाता है, मतलब ट्रैवल पंप रहता है उसके लिए अलग से, छोड़ो। जिसमें मैं ट्रांसमिशन का बात कर रहा हूँ, एक बैकहो लोडर हो गया, बैकहो लोडर में ट्रांसमिशन सिस्टम रहता है, कोई भी डंपर, ट्रक, लोडर, इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम रहता है। तो मैं बातें करूँगा जनरल मेंटेनेंस का ट्रांसमिशन ऑयल एंड फिल्टर चेंजिंग प्रोसीड्योर के बारे में। बहुत सारा बंदा मेरे को कॉल करता है, यार यार ये ट्रांसमिशन ऑयल पे क्या है, उसका क्या वीडियो बनता है, उसका क्या ट्रांसमिशन ऑयल का मेंटेनेंस करता है। वो तो डेन प्लग से डेन कर दिए और ऊपर से टॉप अप कर दिए, फिल्टर को खोल दिए, नया फिल्टर डाल दिए। अरे महाराज, इससे आपको ट्रांसमिशन में काफ़ी सारा प्रॉब्लम आ सकता है। ये ट्रांसमिशन का मेंटेनेंस नहीं है, ये ऑयल पानी चेंज है। अगर सही मायने में आप ट्रांसमिशन का मेंटेनेंस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। फ्रेंड्स, पहले आपके पास मान के चलो सपोज आपके पास लोडर है, तो लोडर का आप मेंटेनेंस कर रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑयल एंड फिल्टर चेंजिंग। तो ट्रांसमिशन का मेंटेनेंस कर रहा है, आप ऑयल और फिल्टर चेंज कर रहे हो तो आपका आम बात है। आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना ही खा रहे हैं, दाल चावल साग सब्जी, लेकिन वो दाल चावल साग सब्जी खाने के लिए आपको कितना क्या इक्विपमेंट का ज़रूरत पड़ा था। चम्मच लेना था, गैस सिलेंडर में बनाना था खाना, थाली लेना था, थाली को बढ़िया से धो के उसमें सामान रखना था, फिर खाना खाए थे, फिर थाली को वापस धोए थे, फिर जगह जगह रखे थे, खाना बनाने के लिए नमक डाले थे, मिर्ची डाले थे, हल्दी डाले थे, प्याज डाले थे और क्या क्या डाले थे। तो उसी तरह यहाँ मेंटेनेंस भी वैसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि खाली ट्रांसमिशन ऑयल चेंजिंग प्रोसीड्योर, ट्रांसमिशन ऑयल फिल्टर चेंजिंग प्रोसीड्योर। मेंटेनेंस करना है तो सही मायने में मेंटेनेंस करना है यार। ये अगला आगे चलते मैं मेंटेनेंस कर रहा हूँ, आगे चलते मेरे को कम से कम वो आउटपुट दे जब ब्रेकडाउन ना हो मशीन। तो मान के चलो आपके पास लोडर है, लोडर का ट्रांसमिशन आप मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो पहले उस मशीन को, लोडर को बढ़िया से वॉशिंग कीजिए, बढ़िया से थोरोली वॉशिंग कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो बढ़िया से कोई केमिकल, डीजल, इस तरह का कपड़ा रगड़ रगड़ के उसको वॉशिंग कीजिए। पहले वॉशिंग करने के बाद आप बढ़िया वर्किंग वे में मशीन को खड़ा कीजिए। खड़ा करने के बाद उसको व्हील सपोर्ट लगाइए। व्हील सपोर्ट लगाने के बाद जो जो काम कर रहे हैं आप वहाँ पे डिस्कस कर लीजिए कि भाई हमको ट्रांसमिशन का मेंटेनेंस करना है, ये काम मेरे को करना है। तो फ्रेंड, क्या क्या काम करना है आपको, मान के चलो पहले ट्रांसमिशन में जाऊंगा, इंस्पेक्शन करूंगा। ये ट्रांसमिशन का पूरा सिस्टम में कहीं पे थोड़ा सा भी लीकेज माइनर और मेजर है कि नहीं वो आइडेंटिफाइड करूंगा। आइडेंटिफाई करके नोट करूंगा कि वहाँ लीकेज अगर है तो होज पंक्चर है या ओरिंग कटा हुआ है। सेकेंड ऑफ ऑल, ट्रांसमिशन रिलेटेड जितना सारा नट बोल्ट लगा हुआ है सबको देखूंगा, जो कोई लूज तो नहीं है। तीसरा, ट्रांसमिशन रिलेटेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम जितना है सब कुछ मायने में सही है कि नहीं वो चेक करूंगा विजुअली, और विजुअली चेक करने के बाद फिर उसको मेंटेनेंस के लिए आगे स्टेप लूंगा। चौथा, ट्रांसमिशन ऑयल जो ड्रेन प्लग है वो सही माइनर में ड्रेन प्लग को धीरे से खोलूंगा। खोलने के बाद उस ऑयल को एक डब्बा में लूँगा थोड़ा सा, क्योंकि एनालिसिस के लिए उसको सैंपल को तौर पर भेजना पड़ेगा। ये ट्रांसमिशन सिस्टम में मेरा जो 250 आवर या 500 घंटा चला है, इस टाइम में इस ऑयल में कुछ एनालिसिस मिला है कि नहीं मिला है। अगर एबनॉर्मलिटी मिला तो मैं उसको पहले से एक्शन लूँगा और क्लोज करूँगा। फिर ट्रांसमिशन फिल्टर जो है वो फिल्टर प्रोसीड्योर के हिसाब से सही मायने में खोलना है। खोलने के बाद नया फिल्टर बेस के हिसाब से ऑयली करके उसको सही लगाना है और उतना ही टॉर्किंग करना है एज पर मैनुअल के हिसाब से। फिर आपको हो सके तो 1-2 लीटर ट्रांसमिशन ऑयल ऊपर से आप डालिए और नीचे ड्रेन प्लग खुले रहे, जिसको फ्लैशिंग बोलते हो, फ्लैश होकर निकल जाएगा। फिर आप ड्रेन प्लग को टाइट कीजिए।
फिर ड्रेन प्लग टाइट करने के बाद एज पर मैनुअल के हिसाब से जितना ऑयल कैपेसिटी है ट्रांसमिशन का उतना ऑयल फिल कीजिए उस मशीन पे। फिल करने के बाद आप आ जाइए, लीकेज अरेस्टिंग काम हो गया, जहाँ से लीकेज था आप होज चेंज करना था या ओरिंग चेंज करना था कर दिया। नट बोल्टिंग आपको प्रॉपर टॉर्किंग करना था ट्रांसमिशन का, माउंटिंग का या दूसरा जहाँ जहाँ भी नट बोल्ट लगा हुआ है, मॉड्यूलेटिंग वाल्व का, कंट्रोल ब्लॉक का, होज पाइप का, सब आप टाइट कर दिया। आप इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में आ जाइए। इलेक्ट्रिकल का जितना भी सारे कॉयल दिया हुआ है हर कॉयल को खोलिए। खोलने के बाद उसका रेसिस्टेंस मेजर कीजिए। अगर रेसिस्टेंस एज पर मैनुअल के हिसाब से है तो सही है, अगर आपका एज पर मैनुअल के हिसाब से नहीं है तो उस कॉयल ख़राब है, उस कॉयल को आप चेंज कीजिए। चेंज करने के बाद वायर का जो हार्नेस कंडीशन है हार्नेस कंडीशन आप देख लीजिए। अगर आपको लगे कि चेंज करना ज़रूरी है तो चेंज करा दीजिए, नहीं करना ज़रूरी है तो कोई बात नहीं। उसमें पेट्रोलियम जेली हल्का लगा दीजिए, कंटैक्ट क्लीनर से क्लीन कर दीजिए, वापस उसका एक एक कनेक्टर को लगा दीजिए। लगाने के बाद पेट्रोलियम जेली लगाने के बाद टाइट कर दीजिए प्रॉपर। फिर आप मशीन को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद ट्रांसमिशन का जो गेज है एज पर गेज वो ऑयल का लेवल आप देखेंगे वो एज पर लेवल आया कि नहीं आया। फिर इतना होने के बाद आप ट्रांसमिशन में जितना सारा गियर है, मान के चलो फॉरवर्ड में 4 गियर था, रिवर्स में 3 गियर था, फॉरवर्ड में 4 गियर था, रिवर्स में 4 गियर था। टर्म्स एंड कंडीशन हर कंपनी का अलग अलग होता है, तो आप सारा गियर में डाल के मशीन को चेक कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, जो सारा गियर फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर तब जाके आपको अगर लगे सेटिस्फाइड, जो मेंटेनेंस कंप्लीट है, सेटिस्फाइड है, तब आप हैंड ओवर कर दीजिए कस्टमर को। फ्रेंड्स, ट्रांसमिशन के बारे में तो मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, लेकिन इस ट्रांसमिशन मेंटेनेंस के बारे में आपके अगर मन पे कोई सवाल रहे तो ज़रूर मेरे को सवाल करना, और इस वीडियो आपको कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करना। और फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइबर और कमेंट कर देना, और अपना फ्रेंड्स इस लाइन से जो जुड़े हुए मैकेनिकल ऑटोमोबाइल लाइन से उनको शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट मिल सके इस वीडियो का। धन्यवाद फ्रेंड्स।